स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट किया था। क्रड एप्लीकेशन और एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन में अभी हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की नीड थी। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो व्हाट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये देख लिया था। अभी देखने वाले हैं इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, इसको डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले सिक्योरिटी फिल्टर चेन। स्प्रिंग सिक्योरिटी मेंटेन्स अ फिल्टर चेन इंटरनली वेयर ईच ऑफ द फिल्टर इज इन्वोक्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. Each filter will try to process the request and retrieve authentication information from it. तो होता क्या है, जब भी हम HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, यहाँ पे सेट ऑफ फिल्टर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ठीक है। ये फिल्टर करता क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है और वो पास करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर मेथड है ऑथेंटिकेशन। ओके, ये एक इंटरफेस है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई और क्लास प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक मेथड है ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर पैरामीटर हम देते हैं ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, रेफरेंस बोल सकते हो। ओके, तो ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस है, ये इम्प्लीमेंट करता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर मैनेजर के पास है। ओके, प्रोवाइडर मैनेजर की प्रोवाइडर मैनेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ओके, तो ये जो ऑथेंटिकेशन फंक्शन है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसके पास है। तो ये ऑथेंटिकेशन फंक्शन के अंदर वो एक सपोर्ट फंक्शन को कॉल करता है और वो देखता है कि बेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कौन है। तो उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी बेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे और वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करेंगे यूज़र डिटेल सर्विस को। ठीक है। यूज़र डिटेल सर्विस इंटरनली ये लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को कॉल करेंगे और इससे इसको यूज़र डिटेल्स मिल जाएंगी, यानी डेटाबेस से फेच करके हमें यूज़र डिटेल्स ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को दे देंगे। अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास तो जो भी हमने HTTP रिक्वेस्ट से जो भी यूज़र नेम पासवर्ड भेजा था वो तो है ही, और जो डेटाबेस से इसने यूज़र डिटेल्स दे दी है वो भी है अब यूज़र नेम पासवर्ड। अब वो पासवर्ड के लिए पासवर्ड एनकोडर यूज़ करता है। ओके, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमें बता देगा कि जो भी यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, जैसे वो वैलिड यूज़र है कि नहीं है। तो वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट फिर से वो दे देगा प्रोवाइडर मैनेजर को, और प्रोवाइडर मैनेजर फिर से वो ऑब्जेक्ट दे देगा सिक्योरिटी फिल्टर को। ठीक है, और सिक्योरिटी फिल्टर क्या करेंगे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर सेट ऑथेंटिकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट सेट कर देंगे। ठीक है, यानी अगर वो वैलिड रहेगा तो इसको वैलिड कर देंगे। तो सिंपल यही प्रोसेस है, इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे अभी। तो जैसे बता दिया, स्प्रिंग सिक्योरिटी मेंटेन्स अ फिल्टर चेन इंटरनली वेयर ईच ऑफ द फिल्टर इज इन्वोक इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में बहुत सारे फिल्टर्स हो सकते हैं और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में इन्वोक होंगे। ईच फिल्टर विल ट्राई टू प्रोसेस अ रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं एंड रिट्रीव ऑथेंटिकेशन, जो भी ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन है ना उसको एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, ये हमें पता है। फॉर फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये भी पता है। तो जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड को हम पास करते हैं, तो टिपिकली हम लॉगिन पेज पे पास करते हैं, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर इन्वोक होता है। ओके, तो ऑर्डरिंग ऑफ फिल्टर इज इंपॉर्टेंट एज देयर आर डिपेंडेंसीज बिटवीन देम। तो फिर मैंने क्या बोला, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, जो ये जो है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है फिल्टर, और वो पास करता है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या है, दिस इज अ इंटरफेस हुज इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर मैनेजर। यानी ऑथेंटिकेशन मैनेजर सिर्फ इंटरफेस है, इसके अंदर मेथड्स का डिक्लेरेशन है। जो भी बॉडी है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोवाइडर मैनेजर के पास है। ठीक है ना, यानी जो ये ऑथेंटिकेट मेथड है, ऑथेंटिकेशन ये जो मेथड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर मैनेजर के पास है। ठीक है। So this is the interface whose implementation provider manager has a list of configure authentication provider that uses of authenticating user request. वही है। फिर authentication provider, and authentication provider is an abstraction for fetching user details from a specific repository. तो ये user details को fetch करता है। तो जैसे मैंने बताया, authentication provider user detail service का यूज़ लेता है और वो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड का हेल्प लेता है और फिर उससे डेटा फिच करता है। तो मैंने एक ऑथेंटिकेशन फ्लो देखते हैं सबसे पहले होगा क्या। सो व्हेन एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, जब भी रिक्वेस्ट आएंगी स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करेंगे, स्टार्ट बाय चूजिंग, सबसे पहले तो राइट सिक्योरिटी फिल्टर चूज करेंगे टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। ओके, इफ
द रिक्वेस्ट या पोस्ट कंटेनिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड एलिमेंट, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज चूजन। जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड है, तो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज चूजन। अगर हम हेडर में ऑथराइजेशन पास करेंगे तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज चूजन। ओके, ठीक है। व्हेन अ फिल्टर हैड सक्सेसफुली रिट्रीव ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ रिक्वेस्ट, द ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज इन्वोक्ड टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वही सेम ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है और वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को देता है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज इन्वोक्ड टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट विया इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर किसकी हेल्प लेता है? प्रोवाइडर मैनेजर की, जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर गोज थ्रू ईच ऑफ द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो वो यहाँ पे देखो, जैसे बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, तो सपोर्ट मेथड की हेल्प लेके वो देखता है कि कौन सा बेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, एंड ट्राई टू ऑथेंटिकेट द यूजर बेस्ड ऑन द पास ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। When the authentication is successful and matching the user is found, the authentication object containing the user authorities, which will be used to manage the user access the system's resources, is written and set into the security context. तो security context में उसको authentication को set कर देता है, वो user को set कर देता है। ठीक है, तो अभी इसको है ना एकदम easy language में समझते हैं। Whenever a client, जैसे browser, want to send a request to a server, our Spring Boot project, if we have a secured API using Spring Security, the request will pass through the filter and it will be first authenticated and then redirected to server. Okay, तो हमें तो पता है, ये देखो जैसे हमने Spring Security ऐड कर दी, जितने भी API प्राइवेट हो गए, है ना। ठीक है ना, हमारे पूरे API सिक्योर्ड है। तो सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में फिल्टर का रोल आएगा। ये जो आ गया है, ये क्लाइंट है, यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यहाँ पे फिल्टर, और इंटरनली पूरा इतना सब कुछ हो रहा है एक सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुँचने के पहले। ठीक है ना, यानी सबसे पहले सिक्योरिटी फिल्टर, फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, फिर प्रोवाइडर मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यूजर डिटेल सर्विस, लोड यूजर बाय यूजर नेम, और फिर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में वो सेट कर देगा। अगर यूजर वैलिड रहेगा तो वो रिक्वेस्ट फिर सर्वर के पास जाएंगी और उसको जो भी डेटा चाहिए वो क्लाइंट पे आ जाएगा। तो बिहाइंड द सीन इतना पूरा काम हो रहा है। ओके, तो अभी हम है ना एक एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हेन एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट सिस्टम के पास आएंगी, स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट, सबसे पहले तो राइट सिक्योरिटी फिल्टर यूज़ करेंगे, ये हमें पता है। यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर और बेसिक ऑथेंटिकेशन, ये हमने अभी देखा। तो फिल्टर क्या करता है? कन्वर्ट्स द रिक्वेस्ट इनटू एन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला? फिल्टर कन्वर्ट्स द रिक्वेस्ट इनटू एन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। द ऑब्जेक्ट कंटेन ऑल द डिटेल्स, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल द डिटेल्स होते हैं, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, प्रिंसिपल, इज ऑथेंटिकेटेड, एक्सेट्रा। फिल्टर डज नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। फिल्टर को कोई आइडिया नहीं है, बस फिल्टर करता क्या है, जो भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आती है ना, उसको ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को डेलीगेट्स दे देता है उधर। ठीक है ना, फिल्टर को कोई आइडिया नहीं होती है कि कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, वो आगे की प्रोसीजर है। तो उसने ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर को दे दिया। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर हैज़ ऑथेंटिकेट मेथड। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इम्प्लीमेंटेशन है और उसके अंदर एक मेथड है ऑथेंटिकेट। ठीक है ना, तो ये इंटरफेस और क्लासेस का ये एकदम कंसेप्ट क्लियर रहने को ना, ऑथेंटिकेट मैनेजर के अंदर मेथड ऑथेंटिकेट सिर्फ डिक्लेरेशन है क्योंकि इंटरफेस है, उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर मैनेजर के पास है। ठीक है ना, दैट टेक्स द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, जो ऑथेंटिकेट मेथड है वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को लेती है। इन एन एप्लीकेशन वी हैव मल्टीपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, वी हैव एडेड 3 ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो जैसे मल्टीपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, जैसे मैंने बता दिया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर 1 2 3, तो विच ऑथेंटिकेट यूजिंग द टोकन, विच ऑथेंटिकेट, तो जो भी ऑथेंटिकेटर प्रोवाइडर है वो ऑथेंटिकेट करेंगे बेस्ड ऑन द टोकन। अगर JWT रहा तो बेस्ड ऑन द टोकन वो ऑथेंटिकेट करेंगे। विच ऑथेंटिकेट यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड या OAuth। ओके, तो ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर है ना, डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथेंटिकेटर प्रोवाइडर। तो ये किसकी हेल्प लेता है? प्रोवाइडर मैनेजर की, है ना। तो क्या होता है, वी वांट टू यूज एन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर विच यूजेस यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो प्रोवाइडर मैनेजर चेक विथ ऑल द प्रोवाइडर्स वन बाय वन यूजिंग द सपोर्ट मेथड। तो मैंने जैसा बता दिया कि प्रोवाइडर मैनेजर सपोर्ट मेथड की हेल्प लेके हर एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर देखता है कि कौन सा बेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है फॉर दिस रिक्वेस्ट। तो फिर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर शुड हैव द यूज़र डिटेल्स। तो जैसे मैंने बता दिया है कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास यूज़र डिटेल्स तो आ ही गए,
क्योंकि ये देखो HTTP रिक्वेस्ट से इसने ऑथेंटिकेशन, जो भी रिक्वेस्ट भेजी उसका एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बना दिया और उसने ऑथेंटिकेशन मैनेजर को प्रोवाइड कर दिया। तो फिर ये ऑथेंटिकेशन जो मेथड है इसको कॉल कर दिया, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट फिर इधर आ ही गया ना। यानी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास यूज़र डिटेल्स तो है अभी, जो रिक्वेस्ट से आई है, मतलब उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड तो है अब। तो अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अब क्या करेंगे, यूज़र डिटेल सर्विस की हेल्प लेंगे और उसके अंदर एक मेथड है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, डेटाबेस से लोड करेंगे। यानी अभी डेटाबेस के अंदर जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है वो आ जाएगा उसके पास, और पासवर्ड के लिए वो पासवर्ड एनकोडर का यूज़ करेंगे। यानी यूज़र नेम पासवर्ड दोनों आ गए, और जो भी रिक्वेस्ट से यूज़र नेम पासवर्ड है वो दोनों आ गए। यानी अब इसको ऑथेंटिकेट करेंगे और आगे की प्रोसीजर फिर हमको पता है, ठीक है। तो हाउ कैन ऑथेंटिकेट प्रोवाइडर नो वेदर द यूजर विल सेंड द रिक्वेस्ट इज वैलिड और नॉट? तो क्या करेंगे, दिस इज द जॉब ऑफ यूजर डिटेल सर्विस टू प्रोवाइड द यूजर डिटेल्स फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है ना। तो डेटाबेस से वो ला के देंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर डिटेल सर्विस इज टू गेट द यूजर डिटेल्स फ्रॉम द डेटाबेस और इन मेमोरी। इफ अ यूजर विद द गिवन यूजर नेम इज नॉट प्रेजेंट इन द सिस्टम, वो एरर दे देंगे और एरर को हैंडल हम कर लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग से। इफ यूजर डिटेल्स आर अवेलेबल तो यूजर डिटेल्स दे देंगे। यूजर डिटेल्स इज नाउ अवेलेबल टू द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है ना। तो यूजर डिटेल्स अभी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास अवेलेबल है। सो इट विल ऑथेंटिकेट वेदर द रिक्वेस्ट मैचेस द यूजर डिटेल्स इन द सिस्टम। सो इफ यस इट रिटर्न्स द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टू द प्रोवाइडर मैनेजर। जैसे मैंने बताया ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से प्रोवाइडर मैनेजर के पास आ जाएगा। ये मैंने इधर कर दिया, वैसे ये एरो इधर प्रोवाइडर मैनेजर, और प्रोवाइडर मैनेजर वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट दे देगा सिक्योरिटी फिल्टर को। तो फिल्टर सेट्स द प्रोवाइडर मैनेजर सेंड्स द सेम ऑब्जेक्ट टू द फिल्टर, एंड फिल्टर क्या करेंगे, सेट्स द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट इन द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या करेंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में फिल्टर, तो जो भी वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को सेट कर देगा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, यानी ये बता देगा कि वो यूज़र ऑलरेडी वैलिड है, वो यूज़र ऑलरेडी वैलिड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। तो once the authentication object is in the context, then the user can send multiple requests and the user will no more be required to provide login details, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बताता हूँ, हमने जैसे फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ किया था, हमने एक बार यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो हमको एक स्लैश होम पे जा रहे थे, ओके। तो सबसे पहले तो हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड कर दी, यानी हमारे ऑल एपीआईज प्राइवेट हो गए। हम स्लैश होम पे जा रहे हैं तो हमें वो लॉगिन पेज पे भेज देंगे, हम वहाँ पे यूज़र डिटेल्स पासवर्ड भेज देंगे। तो वो हम सिर्फ एक ही बार यूज़र डिटेल्स और पासवर्ड वहाँ पे फिल करेंगे, तो वो चेक कर लेंगे पूरा, जैसा मैंने फ्लो बताया वैसा पूरा फ्लो चलेगा, और वो हमें स्लैश होम दे देंगे क्योंकि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड सही है। तो हम फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, या स्लैश अबाउट पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे वो फिर से लॉगिन डिटेल्स नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन के केस में सेशन होता है कुकीज़, यानी वो एक हमें कुकी रिटर्न करता है और वो हमारे क्लाइंट साइड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए होता है। वैसे ही JWT ऑथेंटिकेशन में भी सेम वैसे होता है कि वो हमें एक बार हमने लॉगिन कर लिया ना, तो वो हमें JWT टोकन दे देता है और उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है जो हम डिसाइड कर सकते हैं, और वो हम क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सिमिलैरिटी है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन JWT ऑथेंटिकेशन में। तो कुकीज़ मिलती है हमें फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन के केस में, तो हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्टली कुकीज़ है ना, जैसे हम ब्राउज़र से भेज रहे हैं ना, तो कुकी डायरेक्टली वो सेंड हो जाती है सर्वर पे और वो चेक हो जाती है, ठीक है। और वैसे ही JWT ऑथेंटिकेशन के केस में JWT हम एक बार लॉगिन कर लिए ना, तो हमें JWT टोकन मिल जाता है और उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है, तो हमें बार बार यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भेजना पड़ता है। बट फॉर बेसिक ऑथेंटिकेशन हमें हर बार यूज़र नेम पासवर्ड भेजना पड़ता है। यहाँ पे देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना, नो कंसेप्ट ऑफ टाइम लिमिट। हर बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम रिफ्रेश कर रहे हो तो भी यूज़र नेम पासवर्ड भेजना पड़ेगा। तो वैसे तो हम ये बेसिकली पोस्टमैन में यूज़ करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड हेडर में भेजते हैं, ठीक है ना। ओके। तो अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन और इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी समझ में आ गया है। तो अब हम JWT ऑथेंटिकेशन देख लेंगे क्या है, एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट JWT ऑथेंटिकेशन इन CRUD एप्लीकेशन एंड इन एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन, ओके। तो ये जो मैंने बताया अभी कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन ये जो प्रोवाइडर मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, फिर ये यूज़र डिटेल सर्विस, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ये मैं आपको डिटेल में है ना जावा एप्लीकेशन में बता दूंगा जब हम एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन का करेंगे इंटरनली, ये कैसा वर्क होता है कोड के थ्रू बता दूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे हम HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ फिल्टर्स होते हैं,
उनको हम सिक्योरिटी फिल्टर चेन बोलते हैं। वो रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट का एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है। वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट जाता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड है ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन है क्योंकि वो इंटरफेस है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर मैनेजर के पास है। और ये जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट चाहिए पैरामीटर। तो प्रोवाइडर मैनेजर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और प्रोवाइडर मैनेजर एक सपोर्ट फंक्शन को कॉल करता है टू गेट द बेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर फॉर दैट। ठीक है, तो बेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मिल गया तो वो यूज करता है यूज़र डिटेल सर्विस का। और यूज़र डिटेल सर्विस लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का मेथड का हेल्प लेती है, जिससे डेटाबेस से वो यूज़र को फाइंड कर लेंगी। बस अब हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डेटा है और फिर HTTP रिक्वेस्ट से हमारे पास जो डेटा है जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट किया वो है। तो हम अब चेक कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर चेक कर लेंगे। और और वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट वो फिर प्रोवाइडर मैनेजर को दे देंगे। और प्रोवाइडर मैनेजर ये, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑथेंटिकेट कर लिया है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एक फील्ड होंगी वहाँ पे वो पुट कर देंगे। और जो ये सेट ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे ये सेट कर देंगे ऑथेंटिकेशन को, यानी यूज़र कैन एक्सेस दैट API। ठीक है ना, तो ये है फ्लो।